रेकमेंड करते हैं ग्रैंड कार्डोन का 10x रूल। 10x रूल, वो बुक पूरी डिटेल में है कि आपको लाइफ में अगर कुछ भी करना है ना तो 10 टाइम्स उसका एफर्ट डालना पड़ता है। मान लो आप चाहते हो कि महीने में मेरे 10 सेल जाएं, तो 100 सेल निकालने का एफर्ट डालना पड़ेगा आपको, तो 10 निकलेंगे। और ये लाइफ के हर हिस्से में काम आता है। 10x रूल बहुत डिटेल में ये बुक है। इसका ऑडियो बुक भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए 10x रूल ग्रैंड कार्डोन का। और हो सके तो उसको सुनिए कि 10 टाइम्स कैसे एफर्ट्स डालना चाहिए, 10 टाइम्स कैसे चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो इस बुक को ना हमेशा बताते हैं कि आपको लाइफ में जो चाहिए उसके लिए अगर मान लो कि गोल है आपका 1x, तो 1x एफर्ट से काम नहीं चलेगा, 10x एफर्ट डालना पड़ेगा। 10x लोगों से इन एजिक बिजनेस में लोग सिक्से को अपना अचीवमेंट मान लेते हैं। सिक्से जाने के बाद ना लोग रुक जाते हैं कई बार, क्योंकि उनको लगता है यार बहुत मेहनत करके सिक्से पहुंच गया। तो 6 से 2 के पहले वो कहते हैं कि बिल्कुल भी आपको एक एक रिदम में, एक लय में आपको 6 से 2 पहुंचना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा आप काम चेंज करेंगे ना तो भी काम चल जाएगा। बुक का नाम है जी 10x रूल। 10x रूल। 6 से 2 एक्चुअल पोजीशन है, क्योंकि 6 से 2 बनने के बाद ना आपको लाइफ टाइम आपकी सिर्फ सेल की ग्रोथ होती रहे तो लाइफ टाइम आपको बोनस मिलता है। और 6 से 2 होने का मतलब क्या होता है, क्यों वो बता रहे हैं, वो मैंने फील किया। क्योंकि 6 से 2 जाने पे ना आपका पोजीशन क्लियर हो जाता है कि अब मैं डैश 2 भी जाऊंगा, अब डैश 3 भी जाऊंगा। 6 से होने पे तो पता ही नहीं होता कि मेरा आगे क्या होगा। और 6 से में 6 महीने बोनस मिलता है। तो 6 से 2 को गोल बनाइए और टीम में बात भी कीजिए हमेशा 6 से 2। अच्छा, सुनने में भी अच्छा लगता है। आप किसी को अगर बोलते हो ना कि मुझे 6 से जाना है, तो ये गलत लगता है सुनने में। मुझे 2 6 बनाना है, ये सुनने में अच्छा लगता है। अपनी बात तो करनी ही नहीं चाहिए, अपना तो काम हो ही जाएगा, सबका भला होगा तो अपना हो जाएगा। ये टीम के अंदर एक बेटर बिलीव भी लेकर के आता है। तो 6 से 2 जुबान पे चढ़ाइए। बहुत गलतियां हुई हैं हम लोगों से, हम लोग 6 पे जाके ना कई लोग 6 पे रुक गए। तो पहली बात तो यही है सर कि मेरा ये जो शो है ना, इसमें सबसे पहला जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ, मेरे अंदर भी कई बार घमंड आने लगता है, कई बार ईगो आ जाता है। इससे बचना है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम बचे रहना है और अपना लर्निंग एटीट्यूड कभी नहीं खोना है। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, आप नेक्स्ट लेवल पे जाने जाएंगे नहीं लाइफ में, किसी भी लेवल पे, कहीं पे भी। हमेशा विनम्र बने रहिए और हमेशा सीखते रहिए। अभी विकास देवी कीर्ति को सुनिएगा आप लोग। विकास देवी कीर्ति मैं चाहूंगा कि आप सब लोग सुने, सुभाष भाई तो सुनते हैं। वो कहते हैं सर कि मैं तुक्के से कामयाब हुआ। ये एक्सेप्ट करना चाहिए। उसी दिन से ना मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि मैं भी भाग्यशाली हूँ, इसलिए कामयाब हुआ हूँ। इसमें मेरा बहुत छोटा सा रोल है, बहुत छोटा सा। तो आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हो ना वो परमात्मा को देना चाहिए। टीम को दीजिए क्रेडिट, अपने लोगों को दीजिए क्रेडिट। खुद क्रेडिट लेने से काम खराब होता है। अगर ईश्वर नहीं चाहेंगे ना सर, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमारे बिजनेस में तो होता ही है। कई लोग 6 से 2 बन गए, डैश 3 बन गए हैं सर। लेकिन मैं बोलूंगा ना, अब देखो मैं अगर उनको बोलूं कि वो बाई लक बन गए हैं, तो सुनेंगे तो बुरा लगेगा उनको। लेकिन उनको खुद बोलना चाहिए कि मैं बाई लक बना। लक का बहुत बड़ा रोल है मेरे में। वो तो है ही सर, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। अच्छे लोगों का मिलना, ये सौभाग्य है कि नहीं सर? अच्छे लोग मिल गए आपको शुरुआत में, हाँ, ये भी भगवान की कृपा है। बिल्कुल कृपा है। नहीं तो आप मेहनत करते रह जाएंगे, अच्छे लोग मिलेंगे ही नहीं। तो जी सर। वो कहते हैं विकास देवकीर्ति कि कोई वेटर है, मान लो आप कहीं पे गए पार्टी में, कोई वेटर है तो उससे अच्छे से पेश आओ। क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी परिस्थितियां अलग थी, आपकी परिस्थितियां अलग थी। वरना हो सकता आप वेटर होते और वो आपकी जगह होता। वो बताते हैं कि मेरे माता पिता हिंदी के प्रोफेसर थे, इसमें मेरा क्या रोल है बताओ? किसी प्रोफेसर के यहाँ पैदा होने में उनका कोई एफर्ट था? नहीं, इसलिए वो उन्हीं का बोलते हैं एफर्ट था। हाँ कि मैं तुक्के से कामयाब हूँ। तो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ना इस फैक्ट है। तो एफर्ट्स की बात है कि हमको 10x एफर्ट्स डालना है जो हमारा गोल है। ठीक है, गोल से ज्यादा 10 गुना एफर्ट डालेंगे तो आप बड़ा करते हैं। और तो ये भी कहते हैं कि टारगेट भी 10 गुना बनाना चाहिए। हमें से अभी सुभाष भाई, मैं आप जैसे लोगों को बोलना चाहूंगा, बहुत एक्सपीरियंस है आपको नेटवर्क मार्केटिंग का।
हम लोग 3 महीने में 6 से निकाल सकते हैं सर अपनी टीम, अगर हम प्रयास करें ना, सोच के देखें, सोचना शुरू तो करो कि कैसे हो सकता है 6 महीने में। ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको एक मंत्रा जो बताया है वो आजमाया हुआ मंत्रा है। आप कहीं भी सुनेंगे ना, नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम डुप्लीकेट हो सकता है उसको करने को बताया जाता है। तो अगर आप, होम मीटिंग्स जो है ना वो इजिली डुप्लीकेबल है, सेमिनार्स उतने डुप्लीकेबल नहीं है, हर आदमी सेमिनार मैनेज नहीं कर पाएगा। तो हमें वो काम करना है जो नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग कर सके। तो होम मीटिंग्स अगर करते हैं ना तो हम 501 डेमो कर सकते हैं सर 3 महीने में। क्यों सुभाष भाई, 501 डेमो आप कर सकते हो कि नहीं कर सक कर सकते हैं सर। होम मीटिंग्स के थ्रू बिल्कुल 3 महीने में? बिल्कुल और अगर ये बात हम मान रहे हैं कि 501 डेमो में 100 सेल निकल जाता है तो कर डालते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनको हम लोगों ने शुभ मुहूर्त नाम दिया था होम मीटिंग को, होम मीटिंग कि को सब ताकि जिन लोगों के नई मशीनें घर में लगी हुई है हम्म, तो वो उनको मीटिंग वाली फीलिंग नहीं आए। हमारे शब्द ही सब कुछ है, तो हमने उनको बोला कि आपके घर पे शुभ मुहूर्त करने के लिए कब आए। वेरी तो नाइस। मुहूर्त कभी अकेले नहीं होता, तो कम से कम 10 लोगों को तो आप बुलाएंगे ही बुलाएंगे फिर। बहुत बढ़िया, गुड आइडिया। तो अगला जो है ना, 3 टाइप्स ऑफ कस्टमर के बारे में। हम जब मार्केट में जाते हैं ना तो हमको 3 तरह के लोगों से मिलना होता है हमारा। फर्स्ट जो होते हैं वो एंड यूजर्स होते हैं। एंड यूजर्स जो सिर्फ मशीन ले सकते हैं, वो बिजनेस नहीं करेंगे किसी वजह से, या तो वो इनकेपेबल हैं, या बहुत रिच हैं, बहुत टाइम नहीं है, ठीक है, किसी वजह से नहीं करते हैं। सेकंड जो होते हैं वो पार्ट टाइमर्स, सम टाइमर्स हो सकते हैं, जिनको अगर आप बोलेंगे ना कि सर कुछ रेफरेंस आप दे दो तो आपकी मशीन फ्री करा दूंगा, तो वो आपको कुछ रेफरेंस दे सकते हैं, या साल में 1-2 सेल भी दे सकते हैं। अपने उनको पानी अच्छा लगेगा तो कुछ रेफरेंस आपको दे देंगे। जी अब सर। तीसरे जो होते हैं सर वो फुल टाइमर्स होते हैं, हम जैसे लोग सेलिंग के लिए ही मशीन खरीदते हैं। ये भी बात इंपॉर्टेंट समझ लो। कई लोग ऐसे मेरी टीम में आए हैं जिनको हेल्थ के ऊपर मशीन बेच नहीं पाते हैं। वो आए, उन्होंने सेकेंडरी उनका है कि चलो हेल्थ का भी कुछ हो जाएगा, लेकिन उनका प्राइमरी गोल बिजनेस है। उन्होंने बिजनेस के लिए मशीन खरीदा है। आप में से कोई ऐसा है जिससे बिजनेस के लिए मशीन खरीदा है? सुभाष भाई ने खरीदा है। ये एक्सेप्ट करना भी बड़ी ताकत लगता है, मैं भी वही हूँ। तो ये देखो, अपने भाटी साहब है, जय भाटी साहब, कुछ लोग हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। डॉक्टर कृष्णा भी है, वेरी मैं भी गुड। उनमें से एक हूँ सर। आप भी हैं, वेरी गुड। जी। इन्होंने बताया है ना कि थर्ड जो लोग हैं इनको सेल करना आसान है। ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं अपना, 11 साल, 11 वर्षों का अनुभव बता रहे हैं कि तीसरी वाली कैटेगरी को बेचना आसान है। तो फिर वो पूछते भी हैं कि हमें कैसे लोगों को अप्रोच करना चाहिए। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 तरह का लोग हैं। टाइप 1 एंड यूजर्स, टाइप 2 पार्ट टाइमर्स या सम टाइमर्स, पार्ट 3 टाइप 3 फुल टाइमर्स। फुल टाइमर्स, यस। सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो हमें कैसे लोगों पे फोकस करना चाहिए, फुल टाइमर्स पे। ये उन्होंने गलत बताया है। कई बार आपका एंड यूजर फुल बड़ा टाइमर बन सकता है। ड्राइवर बन सकता है। इसलिए हमें फोकस सब पे करना है, सब पे फोकस रखना है, सबको बताना है। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ बहुत बड़ा कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो तीनों टाइप के कस्टमर्स हैं, लेकिन इन्होंने फोकस थोड़ा सा इंसिस्ट किया है कि अगर आप सेलर्स पे फोकस करेंगे तो आपका सेल आसानी से निकलेगा। और ये पूरे वर्ल्ड का रेशियो है सर, कि लोगों ने बिजनेस भी हमारा एक प्रोडक्ट है। आज लोगों को एक अच्छे बिजनेस की जरूरत है, लोग चाहते हैं। तीन बिल्कुल लाख में सर। ना, 3 लाख में कोई इतनी अच्छी फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। अभी आप मार्केट में पूछ के देखना सर, कि अगर मैकडोनल्ड्स अपनी फ्रेंचाइजी आपको 3 लाख में दे दे तो लोगे क्या? तुरंत लोग तैयार हो जाएंगे। सर एक बड़ी चीज है इसके पीछे छुपा हुआ, हम्म, कि फ्रेंचाइजी तो मिल जाएगी किसी भी चीज की। मेरे 3 लाख में फ्रेंचाइजी मिल गई आपको मैकडोनल्ड्स की, लेकिन क्या 3 लाख में आपकी पूरी फैमिली को हेल्थ मिलेगी? वो तो नहीं है। मिल सकती सर। यहाँ पे जो है हेल्थ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग हेल्थ को सेकेंडरी कर सकते हैं अगर हम बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो। वही तो कह रहा बेसिकली क्या है कि 3 लाख रुपए बिजनेस के लिए खर्च कर रहे हैं, लेकिन पूरी फैमिली के लिए आने वाले 30 साल
हेल्दी रहने की संभावना बढ़ जाएगी, जबकि और किसी भी चीज से ये चीजें पॉसिबल हैं ही नहीं। वो ठीक है सर, ये अलग बात हो गई। मैं जो बात अभी आपको बताना चाह रहा हूँ, इंसिस्ट किया है जिस बात पे, स्ट्रेस दिया है जिस जी बात सर। पे, कि आप किसी से भी पूछ के देखो कि 3 लाख में आपको मैकडोनल्ड्स की या केएफसी का फ्रेंचाइजी मिले तो क्या आप लेना पसंद करेंगे? वो बोलेगा यस। क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं इसलिए वो नहीं ले पाता है। एक मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने में पता है कितना है सर? गूगल करना। 1.5 करोड़ के आसपास है सर। 1.5 करोड़ के आसपास लगता है। और वो भी ऐसी फ्रेंचाइजी देते हैं कि हल्द्वानी का लिया है तो हल्द्वानी में ही बेच पाओगे आप बिल्कुल। पटना में नहीं उसका बेच एक पाओगे। एरिया फिक्स होता है सर। एरिया फिक्स होता है, वहां पे आपको उसकी रॉयल्टी देना है मैकडोनल्ड्स को। हम कहेंगे इनको क्या रॉयल्टी दे रहे हैं, उल्टा हमें दे रही है कहेंगे। और एक मैटर समझिए कि वहां पे आपको सिर्फ फ्रेंचाइजी मिला सेल करने का, फ्रेंचाइजी ऑफर करने का हक नहीं है आपको वहां। तो मैकडोनल्ड्स के लिए तो वो बहुत बढ़िया बिजनेस है, लेकिन आप तो सीमित हो गए ना, एक लिमिटेड एरिया में आप कंफाइंड हो गए, उतने दूर नहीं आपको काम करना है। कभी आप ग्रो लाइफ में बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनएजिक ने आपको एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया है, एक ऐसा फ्रेंचाइजी दिया है जो आप पूरे वर्ल्ड में किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते हो। इस पावर को समझिए और इस पावर को लोगों को समझाइए सर। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग ना समझ में ही नहीं आ रहा उनको। आसान शब्दों में समझाया जा सकता है कि ये फ्रेंचाइजी देने और लेने का बिजनेस है। 3 लाख रुपए में आप कोई फ्रेंचाइजी, कोई भी फ्रेंचाइजी दे के देखो, लोग लेने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ पे सारे तरह के लिमिटेशन है और यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। हम इस पावर को नहीं समझ पा रहे। तो हमेशा सेलर्स को ज्यादा फोकस करने को कहा है उन्होंने। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन वो पूछते हैं हमेशा। तो एक क्वेश्चन लोगों से पूछते हैं कि आपकी लाइफ में 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। आपकी लाइफ में 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज भी और जीवन भर भी, ये क्वेश्चन वो पूछते हैं। आप कुछ लोग एक प्रयोग करते हैं, एक पार्टिसिपेशन गेम खेलते हैं। थोड़ा लिखिए कि 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1 वर्ड में लिखना है, बोलना नहीं है। 1 वर्ड आंसर चाहिए, एक शब्द में आंसर देना है। तीन तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ में। लिख लिया होगा सब लोगों ने? 3 वर्ड लिखना तो कोई बड़ा काम है नहीं। कहते हैं कि मैंने कई कंट्रीज में ये एक्सपेरिमेंट किया है, 200, 500, 2000, 5000, 50,000 लोगों की गैदरिंग में भी। तो उसमें हेल्थ, मनी और फैमिली किसी ना किसी तरीके से जरूर आता है। एग्री? यस सर। मनी को हो सकता है कोई फाइनेंस बोल दे, कोई बिजनेस बोल दे, कुछ ग्रोथ बोल, लेकिन पैसे का ही फॉर्म बताता है, हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली। और ये आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे कि सेम इसी के इर्द आंसर गिर्द घूमती है सर। इसी के इर्द गिर्द घूमता है। यस। इसीलिए वो बताते हैं कि मनी को छिपाओ नहीं, मनी को दिखाओ लोगों को। और सर, मैं जो अभी तक जो मेरी जानकारी है ना, मनी की कमी की वजह से बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। एग्री करते हैं आप लोग कि पैसों की कमी से भी तनाव हो रहा है लोगों को, बिल्कुल हो रहा है सर। और उससे बीमारियां भी बढ़ रही हैं। और बहुत सारे लोग उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हाँ। आप सही कह रहे हैं कि मनी की वजह से जो प्रॉब्लम है, यहाँ जितने लोग हैं सबने देखा होगा कि जब कोरोना काल में जो परिवार अलग अलग जगह पे सेटल थे और वो वापस लौट के आए मजबूरियों में, क्योंकि बड़े शहरों में रह नहीं पाए और लोकल अपने रेजिडेंस पर लौट के आए, तो उन संयुक्त परिवारों का भ्रम टूट गया। ये बहुत लोगों ने देखा होगा और झेला होगा। वजह क्या था? पैसा ही तो था, और क्या था। एक भाई गांव में बैठा है, एक भाई मान लीजिए दिल्ली में बैठा है, और वो 6 महीने के लिए फैमिली के साथ है, वो घर पे वापस आ गया। तो ऐसे तनाव हम लोगों ने देखे हैं जो कभी कल्पना में भी नहीं थे। तो वजह सबसे बड़ा कहीं ना कहीं पैसा ही बनता है। आज देखिए हमारे मित्र राहुल भाई बैठे हैं, जब इनको किडनी का इश्यू हुआ तो खुद बताते हैं बेचारे कि लोगों ने कंट्रीब्यूट करके इनका इलाज करवाया था। जी। कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था राहुल भाई आपके बीमारी में? गिनती नहीं है। गिनती नहीं है सर, बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया था। स्कूल के बच्चे तक अपने पेरेंट्स से मांग के ला कर दिए थे। तो ऐसी स्थिति ना आए सर। कहा जाता है ना कि फॉर्च्यून, अच्छी चीजें जो है ना आपकी लाइफ में पूछ के आती है, नॉक करती है आपको। और बुरा चीज जो होता है ना वो दरवाजा तोड़ के घुस जाता है, बिल्कुल नॉक नॉक नहीं करता, फोन करके नहीं आता सर वो। फोन करके नहीं आता। कब करोड़ों का डिमांड ड्राफ्ट आ जाए ना, कुछ पता नहीं है।
और ज्यादातर केसेस में ना ये इंश्योरेंस तो काम ही नहीं आ पाता है। ज्यादातर केसेस में वो कोई ना कोई लफड़ा लगा के आपको क्लेम नहीं देंगे। वो बहुत, मैं तो देख चुका हूँ। मेरा मेडिक्लेम है, हर साल 26,000 पे करता हूँ, कभी यूज नहीं हो पाया वो। कुछ ना कुछ लफड़ा लगा देंगे, नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। वो फालतू की चीज है। तो रियल मेडिक्लेम सर हम अपना ही कर सकते हैं, और हम अपनी फैमिली से अच्छा रिलेशन रखेंगे तो वो रियल मेडिक्लेम है। इस समय पे लोग खड़े हो जाते हैं, आपके परिवार के लोग, आपके मित्र, आपके दोस्त, वो रियल मेडिक्लेम है। और आज तक इंडिया में सर हमारी सोसाइटी ऐसे ही चलती आई है। किसी का मेडिक्लेम नहीं हुआ करता था और कुछ नहीं हुआ करता था, सिर्फ हम अच्छा सोशल रिलेशन रखते थे और और सारे काम हो जाते थे। समय पे सारे काम हो जाया करते थे। और ये हमने कोरोना काल में सबने देखा भी सर, जितने भी लोग बाहर से माइग्रेट करके वापस अपने अपने गांव में आए, वो हम्म। लोग आज वहां से ज्यादा सुखी हैं यहाँ पे। जो बिल्कुल। सोशल सोशल जो इनको वो मिलता है, क्या नाम उसका, कंफर्ट मिलता है यहाँ पे घर में आकर के। और बहुत सारे लोगों ने आपने देखा भी कि वापस नहीं गए, नहीं गए। है सही ना। बात। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो सोशल बॉन्डिंग है वो दोबारा से आएगी तो सारी चीजें होंगी। पहले भी सारे ही काम होते थे, पैसा नहीं था। देखो हम लोगों ने एरिक ओरी से भी सीखा और चाह रहे हैं कि आस्किंग राइट क्वेश्चन, इससे आप ना किसी के अंदर घुस जाते हैं। तो आपको लगता है, सारे लोगों को मैं पूछ रहा हूं कि आपको लगता है कि हम डेमो करने से पहले या फोन करने से पहले ये क्वेश्चन कर सकते हैं लोगों को कि सर आपकी लाइफ में 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताओ, 1 वर्ड आंसर देना है। पूछा जा जी सकता है सर, ना। यस बिल्कुल। यस। और फिर हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि वो 3 बात बताएंगे ना, उसमें हेल्थ, वेल्थ और फैमिली आएगी, देखना। और उन तीनों में हम फिर सवाल कर सकते हैं कि हेल्थ कैसा है सर, हेल्थ का आप अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, आप फाइनेंशियली कैसे हैं, अकाउंट में 20-50 लाख हैं कि नहीं है, पूछा जा सकता है। क्योंकि 20-50 लाख रुपए भी अगर अकाउंट में नहीं है सर, तो हम लोग एकदम इनसिक्योर्ड है, बहुत बड़े रिस्क में है। और फैमिली तो, दोनों चीज अच्छी रहेगी तो फैमिली अच्छी रहेगी। फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोग फैमिली को वक्त नहीं दे पा रहे सर, फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे बिजनेस के चक्कर में। हमारे बिजनेस में ना हम लोग भरपूर टाइम देते हैं। अभी देखो मनोज भाई घर में ही बैठे हैं, भाभी परेशान रहती है, कहीं जाते नहीं है, कहीं आते नहीं है। मेरी वाइफ भी परेशान रहती है, कहीं जाते ही नहीं है। इन दिनों आपका कोई मीटिंग नहीं है क्या? पूछती रहती है कि आजकल कोई मीटिंग नहीं है क्या, कहीं जा रही हो। तो परिवार को वक्त देना जरूरी है कि नहीं सर? बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसों के चक्कर में कोई परिवार कहीं, आज बहुत सारे बैंक एम्प्लॉयज ऐसे दिखते हैं। अभी मेरे जो सामने पड़ोसी है ना, सामने, उनकी फैमिली पुणे में है। बेचारी की फैमिली पुणे में है, वो यहाँ पे है, बीपीसीएल में जॉब करते हैं, भारत पेट्रोलियम। अब ट्रांसफरेबल जॉब है, अपना घर बना के बेचारे किराए पे रह रहे हैं। ऐसी स्थिति है समाज में लोगों की। नौकरी के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है उनको। और अभी होली में मुलाकात हुई उनके साथ, तो मैंने, उन्होंने बोला कि मैं आपके सामने ही रहता हूँ, आज तक मेरे से मुलाकात नहीं थी। क्यों? जब तक मैं जूम मीटिंग से फ्री होता हूँ ना, वो ड्यूटी चले गए रहते हैं, और रात को मैं सो जाता हूँ तब वो आते हैं 10 बजे के बाद। ये स्थिति है सर लोगों की, बहुत बुरा हाल है। पैसों के लिए लोगों ने जिंदगी खराब कर ली है अपनी। तो हम, एक बेटर वे है हमारे पास, यही तो बताना है लोगों को। वी हैव अ बेटर वे, एक्सप्लेन इट टू पीपल। एरिक वोरी भी यही बता रहे हैं कि हमारे पास एक बेहतर रास्ता है, लेकिन हम ठीक से रख नहीं पा रहे लोगों के पास। ठीक से रख पाएंगे ना तो काम बन जाएगा। और उसी का मैंने सॉल्यूशन निकाला है आप लोगों के लिए कि जूम पे, देखो सर, मैंने सोचा इवेंट्स करूंगा, बहुत सारे इवेंट्स करूंगा, बट वो भी मुझे लगा कि बहुत टफ है। हर जगह इवेंट करना, भागना दौड़ना, पैसे खर्च करना। एक इवेंट करो तो पता नहीं किसको किसको कहाँ से आना पड़ता है। तो जूम पे तो डेमो कर ही सकते हैं ना हम लोग। जूम पे तो लोगों को सुबह इनवाइट कर सकते हैं ना कि सर आइए ना, 6 से 8 हम लोग बैठते हैं, आ जाइए, कल आइए, परसों आइए, जब भी आइए। यहाँ पे सबसे बेहतरीन फॉलोअप हो सकता है, बेहतरीन फॉलोअप। यहाँ पे इतने सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आपका कोई भी सवाल करेंगे वो तो उनको आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और बहुत सारी टेस्टमनीज भी हैं, लाइव टेस्टमनीज हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्टमनीज से आदमी रिलेट करता है उस चीज को, हम्म। ये मेरे फायदे का हो सकता है। लेकिन हम सुबह का जूम प्रमोट नहीं कर रहे, लोगों को लेके आइए सुबह में, अच्छा जी सर। रहेगा हमारे बिजनेस के लिए। हम नए, हमारा काम ही क्या है सर? अब जानते हैं, मेरा 90% टाइम जूम पे बिकता है। जैसे नहीं कई नहीं, टीम जरूर। है,
मेरी कई टीम है जिसके लिए स्पेशल जूम चैट करता हूँ मैं। कई बार ऐसी भी मेरी टीम है बाहर में, जैसे बेंगलोर में, नोएडा में, दिल्ली में, वो लोग अभी शुरुआत में है, तो वो लोग एक आदमी को लेके मेरे साथ जूम पे बैठते हैं। एक एक आदमी को बैठ के जूम पे अच्छे से रिलेशन बनाया जा सकता है। क्या लग रहा है आपको? तो इसको लिवरेज करने का बहुत बढ़िया टूल मिल गया है हम लोगों को, इसको हम लोग करेंगे। और हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली की बातें करेंगे तो हमारा क्लोजिंग आसान रहेगा सर। एक और इसका पहलू है, एक तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और एक क्लोजिंग भी आप हेल्थ, अगर आप अपने डेमो में हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली की बात बार बार करेंगे ना, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली की, तो लोग जल्दी डिसीजन लेने में वो जल्दी करेंगे वो। डिसीजन लेने में आसानी होगी उन जाए। हाँ, क्योंकि हर आदमी के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है सर। राहुल भाई हमारे बताते भी हैं कि मेरा तो किडनी फेल हो चुका है, लेकिन मेरे परिवार में किसी को और दिक्कत ना आए, इसके लिए मैंने मशीन खरीदा। सर सुबह की मीटिंग में तो अगर 3 दिन सामने वाले बंदे को म्यूट अवस्था में भी बिठा दिया जाए तो गारंटी है कि 3 दिनों के अंदर वो अपने हाथ में चेक रख देगा। सही बात है। इतना इम्पैक्ट देखा है मैंने मॉर्निंग मीटिंग का। मैं साधारणतः नहीं आता सर, ओपन माइंड हूँ, आपसे तो रेगुलर मेरी घंटे घंटे बात होती है। अगर मैं आया हूं तो खुद के लिए आया हूं, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हुआ है इस मीटिंग में। तो अगर 3 दिन एक ऐसे इंसान को जिसके हम पीछे पड़े हुए हैं कि वो चेक दे दें, हमें पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है सर। पीछे पड़िए एक ही बात के लिए कि वो 7 से 8 तक इसको अटेंड कर ले मीटिंग को, गारंटी है उसका चेक आ जाएगा सर। लोग देते हैं सर। अभी लायंस क्लब और आपके शहरों में ना कोई बड़े बड़े जो क्लब्स होते हैं, उस सिर्फ कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए लोग पैसा देते हैं लाखों रुपए। तो हम भी तो एक अच्छी कम्युनिटी है ना, जहाँ पे अच्छी बातें करते हैं हम लोग, सीखते हैं, सिखाते हैं। कम्युनिटी हर इंसान को पसंद है। यस सर। आप प्रमोट करके देखिए। ठीक है, तो वन वर्ड आंसर जो है ना, ये हम पूछ भी सकते हैं, और हेल्थ, वेल्थ, फैमिली को बार बार अगर बातें करेंगे ना, तो उससे जल्दी हमारा क्लोजिंग होगा। चलिए आगे, जो इम्पोर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया, जो मेरे लिए भी एकदम माइंड ब्लोइंग पॉइंट था। हमारे बिजनेस में दो पार्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग में दो पार्ट होता है। एक होता है सेल्स एंड मार्केटिंग। शुरुआत में आपको सेल्स एंड मार्केटिंग करना पड़ता है, और करते रहना पड़ता है एक्चुअली। अगर आप प्राइड के साथ सीना चौड़ा करके बिजनेस करना चाहते हैं ना, छाती ऊंचा करके, तो यस आपको सर। खुद भी सेल्फ स्पॉन्सरिंग करते रहना चाहिए। उससे टीम को एक अच्छा मैसेज जाता है। कभी मैं चर्चा करूंगा कि ये मेरा एक अलग सब्जेक्ट है कि सेल्फ स्पॉन्सरिंग करने के क्या क्या फायदे हैं। उस पर अलग से कभी बात करेंगे, अगर आप लोग याद कराएंगे तो उन्होंने बताया कि मार्केटिंग और सेल्स को आप क्या समझते हो, पहले ये बताओ। कोई आंसर देना चाहेगा? व्हाट इज मार्केटिंग? सर मार्केटिंग सिंपल है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग। और सेल्स? और सेल्स जो है, सेल्स इज एन आर्ट टू कन्वर्ट दैट मार्केटिंग टूल टू बिजनेस। कन्वर्जन ऑफ दैट मार्केटिंग इनपुट टू द बिजनेस इज सेल्स। सेकंड आपने सही बोला पंप साहब, लेकिन फर्स्ट गलत बोला है। तो रिलेटेड था, इसलिए मैंने नहीं आपको टोका। करीब करीब रिलेटेड था, जो मैं अभी बात करने वाला हूँ उसी से रिलेटेड था। तो मार्केटिंग के बारे में और सेल्स के बारे में कोई और कुछ बताना चाहेगा? व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज सेल्स? मार्केटिंग क्या है सर, एक टेक्निक है, किसी चीज को कैसे प्रेजेंट करें। नहीं है। चलो आज आप लोग को बताता हूँ, बहुत जरूरी। ठीक है, मेरे को भी कंफ्यूजन था इसमें। रुद्र प्रताप सिंह जी, बताइए मार्केटिंग क्या है, सेल्स क्या है? एक्चुअली जो मैंने सर अब तक समझा है, वो जब जो जाना है कि मार्केटिंग और सेल्स, सेल्स छोटी चीज है, हम्म। मार्केटिंग बड़ी चीज है, उसमें सेल्स शामिल है। हाँ, ठीक, ठीक बात। क्योंकि नहीं, बिल्कुल सही ये कह सर, रहे हैं। सर मैम, लेट मी कंप्लीट सर। तो हम्म, ये मार्केटिंग जो है, सेल्स एंड सर्विस को इंक्लूड करके मार्केटिंग कहते हैं सर। बिल्कुल गलत है सर, ठीक है। डोंट डोंट हैं? माइंड। बिल्कुल गलत है, आप डोंट माइंड। आप बताएं सर। हाँ, आप कहीं करीब भी नहीं पहुंचे हैं। और मैं जानबूझ के एकदम मुंह पे बोलता हूं ताकि आपको बुरा लगने वाली मशीन आपकी खराब हो जाए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में है तो। इंसल्ट प्रूफ होना चाहिए। हाँ, इंसल्ट प्रूफ बनना पड़ेगा। मार्केटिंग मतलब होता है जनरेटिंग न्यू लीड्स।
हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिससे लीड्स जनरेट हो, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। क्लियर? जी। और उस लीड को सेल्स में कन्वर्ट करने उस लीड्स को सेल में कन्वर्ट करने को सेल्स बोलते हैं, उस प्रोसेस को। चाहे डेमो दे रहे हैं आप। सर मैं टेक्निकली तो बोला था। हाँ ठीक है, लेकिन समझ उसके नहीं बाद पाए ना। सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि टेक्निक है नहीं, आप सही हो, सही हो। कि रुको, किसी आगे बढ़ने प्रोडक्ट को दो, कैसे आगे बढ़ने अपन। दो मनोज भाई, आगे बढ़ने दो। जी। हाँ सही हो, ठीक है। आप यू आर ऑलवेज राइट। ठीक है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। तो कमी क्या होती है, ये समझना है कि हम लोग सेल्स तो कर रहे हैं, नई लीड जनरेट करने की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर लीड जनरेट का काम बंद हो जाएगा तो एक दिन डेमो बंद सेल्स हो नहीं होंगे। जाएगा। एक दिन डेमो बंद हो जाएगा ना, तो फिर यस। सेल्स भी बंद हो जाएगा हमारा। तो नई लीड जनरेट करने के लिए आप क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने। अब आप जवाब दीजिए कि नई लीड जनरेट करने के लिए आप क्या क्या करते हैं। कुछ लोग आंसर दीजिए, जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो लोग आंसर दीजिए। भाई हाँ। लोगों के बीच में जाए, नए इवेंट में जाए, प्रोग्राम में जाए, फंक्शन में जाए, हम्म, जब भी जाए तो आप नए लोगों से मिलें, एक चर्चा करें। हम्म, यही सब चीजें, मतलब पब्लिक प्लेस पे अपने को जाना है। जाना, ठीक है, अच्छी बात। बहाना चाहिए, नहीं भी है तो भी बहाना बना के किसी न किसी तरीके से आप पब्लिक प्लेस पे जाए, हम्म, मैक्सिमम लोगों से मिले आप। सही है। और कोई कुछ बताना चाहेगा कि और लीड जनरेट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है या करते हैं आप? हाँ, दत्ताचार्य मैम बताइए, क्या करती हैं आप नया लीड जनरेट करने के लिए? हाँ जी सर, हम रेफरेंस लेते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, अगर कोई मशीन हमारा ले रहा है, यूजर है या काम करना चाहता है, तो उससे रेफरेंस लेते हैं। मैम ये तो और अगर कहीं हमने बताया वो अभी नहीं ले रहा है लेकिन समझ रहा है और बाद में बात टाल रहा है, या किसी भी वजह से वो पोस्टपोन कर आगे के लिए, तो भी हम उससे रेफरेंस लेते हैं। हाँ, सेकंड और वाला। रेफरेंस, जी बिल्कुल, ऐसे लोगों का रेफरेंस लेते हैं जहाँ पे हमें संभावना होती है कि वो इस कैपेबल है, ले सकते हैं और समझ सकते हैं हमारी बात को। तो अच्छे लोगों का रेफरेंस हम लेते हैं, रेफरेंस पे फिर काम करते हैं। ठीक है, बढ़िया है। और एक बात और मैम कि पहला जो है ना कि हम जो लिए, जो मशीन खरीद चुके हैं उनसे रेफरेंस लेते हैं, वो मार्केटिंग नहीं हुआ मैम। वो आपकी मार्केटिंग नहीं हुई, वो उसकी मार्केटिंग हो गई। आपकी मार्केटिंग सेकंड वाली बात हुई कि अगर वो नहीं भी ले रहा है तो उससे हमने लीड माना कि भाई आप कुछ लोगों को तो जानते होगे ना जो ये मशीन ले सकते हैं या जिनकी जरूरत है या जो बिजनेस के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी लीड जो जनरेट करेंगे तो वो मार्केटिंग है। ठीक है, तो लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कुछ ना कुछ हमको एक्टिविटी ऐसा करना पड़ेगा कि हमारी लीड अनलिमिटेड बनती रहे। इस पे सर, जैसे कल आपने बताया भी था कि आज के पटना के अंदर लाखों दुकानें हैं गए, हम्म, और जो आपने कार्ड वाला जो कल किस्सा सुनाया था, तो वो इसी का पार्ट है। हाँ, उसी का पार्ट है। और कुछ लोग शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ हमको भी मिल जाएगा, हो सकता है कुछ नया आइडिया मेरे को भी मिल जाए। इसके आपको। अलावा इसके अलावा सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मुझे लगा कि अच्छा हो सकता है, वो ये कि जितने भी हमारे नजदीक में जहां जहां पे भी हमारी वेसिनिटी है, जहां पे भी हम जा सकते हैं, जहां पे भी हमारी अप्रोच है, बड़े जो अच्छे स्कूल्स हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं हम्म, या जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें भी हम वहां पे प्रेजेंटेशन दे करके उनके सिस्टम में भी चीजों को कर सकते हैं, ताकि वहां से भी बहुत सारे लोगों में नई इंफॉर्मेशन शेयर हो और कई सारे लोग उसके लिए तैयार हों कि भाई हम, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा लोग हैं। और खास तौर पे उस दिन, जिस दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उस दिन अगर हम वहां पे अपना एक काउंटर लगा दें तो उससे भी बहुत सारी नई लीड्स जनरेट हो सकती हैं। गुड वन, गुड वन, गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। कितने लोगों का बल्ब ऑन हुआ ये इस आइडिया से? देखो, हम अगर बच्चों को ना, मैं एक और इस पे ऐड कर दे रहा हूँ सर। अगर हम सिर्फ पेरेंट्स टीचर मीटिंग या किसी भी दिन हम प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से परमिशन मांग के अगर बच्चों को भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देना, तो भी बच्चों, बहुत बड़ा काम होगा सर। और सारे बच्चों को अपना अपना कार्ड दे दें कि आपको अपने पेरेंट्स को जाके ये कार्ड देना है, आपने पानी के बारे में समझा है, आप अपनी फैमिली में आप सिंगल डेमो करवाओ। बहुत बड़ा काम हो सकता है सर। और कोई घर ऐसा नहीं है जिसका बच्चा पढ़ता नहीं होगा स्कूल में, एक भी घर नहीं छूटेगा। कैसा आइडिया है? सर मैंने शुरू किया है स्कूल में, है ना, वाटर अवेयरनेस को लेकर आप कैंपेन चला सकते हैं। हम्म,
और जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस है वहां पे जाके आप ट्रेनिंग दे, आप बता सकते हैं वाटर के बारे में। तो हमें क्या भीड़ में जाना है भाई, जितने भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है या गवर्नमेंट संस्था है, आप वहां जाए, स्कूल में जाए। कई जगह मैंने स्कूल में भी दिया है, तो मेरा मतलब कभी भी ये नहीं रहा कि मैं मशीन बेचने आया हूँ। मैंने हाँ, उससे डिस्कशन किया कि सर, मैं पानी के बारे में, हमें कौन सा अच्छा पानी पीना चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे टॉपिक जो है डिस्कस करूंगा। और जब भी कई बार जैसे पेरेंट्स मीट मीट होता है, मैं पेरेंट्स मीट में जाता हूँ, बढ़िया है। है ना। तो वहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, और अपना करके और फिर धीरे से लास्ट में ब्रोशर उसे मैं शेयर नहीं करता मैं। हम्म, ओनली हमारा जो टॉपिक होता है पानी के बारे में होता है, पानी के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, और लास्ट में फिर ब्रोशर दे देते हैं, अपना काम हो जाता है। और वहां से बहुत सारे कॉन्टेक्ट अपने पास आए हैं। उसी दौरान आधा एक घंटा वहाँ, 1 घंटा ठहर गया, सबके नाम नंबर जो है ना, एक आदमी को बिठा दिया कि भाई आप धीरे धीरे बैठ के आप नाम नंबर नोट करना शुरू कर। सर सही कैंगन बात में लोगों से अटैच होना बहुत आसान है, क्योंकि जैसे ही हम किसी माता पिता या चाहे स्कूल हो, टीचर्स के सामने हो, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स छुड़वाने की बात करते हैं, तो हम उनका फेथ वैसे भी हासिल कर लेते हैं उस टाइम, क्योंकि हम उनके दिलों के करीब पहुंच जाते हैं। ये उनके हित की बात है, ये हमारे हित की बात ही नहीं है जहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक छुड़वाने की बात करते हैं। सही बात ऐसी चीज कहीं नहीं मिलेगी हाँ, दूसरी ये कहीं चीजें अपने है को। सर, इसी को लेकर हाईलाइट करता हूँ, जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह बताते हैं क्या है हमारे, बट हमारे लिए कितना हार्मफुल है, तो उससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, और अपना डेमोन्स्ट्रेशन बढ़िया हो जाता है। इतने बड़े जानकार आदमी आप हैं, मैं तो कह रहा हूँ जानकारी ज्यादा होना कई बार सत्यानाश कर दे रहा है। जानकारी को थोड़ा कम, जानकारी को कम करो और ज्यादा लोगों को टच करो। उनको जानकारी ज्यादा हो जाती है, ईगो आ जाता है सर। जी हाँ सर, मुझे ईगो आ मुझे भी जाता ऐसा है। ही लग रहा है सर कि कहीं ना कहीं ये सभी लोग बोल रहे हैं, और स्पेशली आपकी जो बातें हुई है सुभाष जी के थ्रू भी, कि हाँ कहीं ना कहीं ज्यादा ज्ञान की वजह से तब मैं इन सब चीजों को बिल्कुल माइंड किया है मैंने। और अब मैं बिल्कुल आप लोगों ने जो चीज की है उसको सीखते हुए अब नए सिरे से प्रयास चालू कर दिए हैं सर। अभी रिजल्ट भी अब देखने को मिलेंगे। अभी आप बेटर आपकी जो उम्मीद है उस पर खरा उतरूंगा मैं। जल्दी करो, जल्दी करो, मेरे मेरे पास जी टाइम सर। कम हो रहा है। जी सर, जी सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, देर से मिला हुआ न्याय अन्याय की श्रेणी में आता है, पता है ना। जी जी हाँ सर, आई अंडरस्टैंड। जब मेरे दांत टूट जाएंगे उस समय पैसा कमा के क्या करूंगा। नहीं नहीं सर, उसके पहले ही हाँ, मिलेगा आपको अच्छा। और इंदौर में एक बेटर वर्क करके दिखाएंगे सर आपको, बहुत तब जल्दी जूस रिजल्ट दूंगा सर। तब सारे जूस पियेंगे सर। जूस भी। क्योंकि कैंगन वही करता है जो सारी दुनिया घूम के आया होता है। ठीक है। सही बात सर है सर। हमारे इसमें इसमें हम एक चीज ऐड करता हूँ, वैसे हालांकि टॉपिक से हम भटक रहे हैं, कोई मगर फिर बात भी, नहीं। कि किसी एक्स कंपनी की चर्चा थी, तो हम्म, उस एक्स कंपनी में इंश्योरेंस को ऐड किया गया था। तो मेरा एक सीनियर था, उससे जब मैं चर्चा कर रहा था, और मैं आज तक, वो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर मेरे को मेरी व्यक्तिगत लाइफ में दो ही लोग हैं जिनसे मेरे को सीखने को मिला है, दीपक जी और वो सर, जानते हैं, बातचीत की हुई है सर के साथ इस बारे में। तो मैंने कहा हमारे ग्रुप के अंदर है वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान था। मैंने कहा सर, हमारे रिजल्ट तो छोटे छोटे आएंगे, मगर अब इंश्योरेंस सेक्टर आया है ना, तो ये है ना धमाल मचा देंगे। तो मेरे अपलाइन ने मेरे को बोला कि सुभाष ये धमाल नहीं मचा पाएंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि क्या इनको हद से ज्यादा ज्ञान है, ये सिर्फ एक ही काम करेंगे कि इस इंश्योरेंस का पोस्टमार्टम करेंगे। तो ये पोस्टमार्टम उत्तम श्रेणी का करेंगे, मगर काम नहीं है। और वही हुआ सर, हम लोग हैं वो जबरदस्त तरीके से लाखों का इंश्योरेंस पैक किया था, और जिनसे सबसे ज्यादा आशा थी वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो रियल में सिर्फ और सिर्फ उसका पोस्टमार्टम करते रह गए आने वाले 1 साल तक। और हम सब लोगों की पिने चेंज हो गई, हमारे ग्रुप में करीब 16 पिने नहीं आई थी, बड़ी पिने। ज्यादा जाने लोग ये करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे वाले साथी हैं उनको पोस्टमार्टम हम करने भी नहीं देंगे। यही आशीर्वाद बना रहे हैं सर, बस और क्या। संभल गए हैं वैसे। थैंक यू सर। तो मैंने कई बार मेरी टीम में जो मेरे डायरेक्ट फ्रेंड्स हैं सबको बोलता हूँ कि अगर मेरे से रोज बात नहीं करोगे तो तुम्हारा धंधा नहीं बढ़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि सर धंधा हो तब तो बात करूं।
मैंने कहा इसका उल्टा भी उतना ही सही, पहले मुर्गी आएगी कि पहले अंडा आएगा? कुछ तो आएगा ना पहले। तो पहले बात करो मेरे से, धंधा बढ़ जाएगा। मेरे से बात करके सर, और मैं बता रहा हूँ कई टीम मेरी जो डेड हो जाती है ना, 2-3 बार फोन कॉल्स पे बात होती है, फिर चालू हो जाता है। विनोद जी, आप मंडल जी को ना डेली कॉल किया करो, खाली बस एक बार, जी सर। बिना मतलब का। जी जी सर। हम लोग मतलबी इंसान तो नहीं है ना यहाँ हाँ। नहीं नहीं सर, अभी थोड़ा सा गैप हो गया है, लेकिन पहले तो काफी, हाँ लगभग डेली होती थी, लेकिन हाँ अभी मैं मान रहा हूँ कि अभी काफी गैप हो गई थी। पे। मेरे कई लोग तो सर 10-20 लेवल जो नीचे है ना, वो मेरे को कॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सबको ये बोलूंगा कि अपने डायरेक्ट अपलाइन को आपको रोज कॉल करना चाहिए, अगर वो एक्टिव है तो। मर गया है तो छोड़ दो। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि जिसका अपलाइन नहीं है वो बहुत अच्छा कर गया है, ऐसे भी केसेस हुए हैं। तो अपलाइन अगर आपका छोड़ गया है या उससे नहीं हो रहा है, तो आप आगे बढ़ जाओ, आपके लिए मौका है बहुत बढ़िया आगे बढ़ने का।